कुएं के अंदर रहने वाला 5 बहुओं का ससुराल। गांव में 5 बहुएं अपने छोटे से ससुराल में बहुत खुश थीं और गर्मी तो इस वक्त इतनी ज्यादा थी कि घर से बाहर निकलते ही ऐसा लगता था कि सूरज देवता जलते अंगारों पर चला रहे हैं। और गांव में भी गर्मी की वजह से काफी सूखा पड़ा था। अच्छे अच्छों की फसल बर्बाद होने के कगार पर थी। एक दिन 5 बहू घर के बाहर। सुप्रिया, जल्दी से बर्तन साफ कर ले। और मीनाक्षी, रेखा, अचार वाले आम सूख गए होंगे, यहाँ से हटा लो वरना धूल मिट्टी हो जाएंगे। ठीक है दीदी, अभी हटाते हैं। आप भी जल्दी से कपड़े धो लो तो हम कपड़े सुखाने में मदद करवा देंगे। बाप रे, बहुत तप हो रही है। थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ, ठंडक होगी। अरे सुषमा, यहाँ पर पानी मत डाल, अंदर पोछा लगा दे। खाना खाएंगे, कम से कम जमीन ठंडी तो लगेगी खाना खाते वक्त। इनका सही है, माँ जी छोटा सा घर है और 5 बहू मिल बांट कर काम कर लेती हैं। अरे यो बहन, भले ही घर छोटा हो लेकिन काम बहुत है। हम 5 का भी समेटते समेटते समय निकल जाता है। हाँ ये तो है, लोग ज्यादा काम भी ज्यादा। वैसे सरिता, तुझे तो 5 बहू का सुख अच्छा खासा मिल रहा है। बैठे बैठे खाना सेवा पानी। चल चल जमुना, नजर मत लगा। 5 बेटों को पैदा किया है, इतनी अच्छी बहू मिली है। इतने सालों से इतना कुछ कर रही हूँ, अब जाकर भी ये सब नहीं मिलेगा क्या? सही बोल रही है, अच्छा है। ऐसे ही सबकी हंसी ठिठोली और बहुओं की काम यूं ही चलता रहता है। कुछ ही देर में 5 बहू सास ससुर को खाना परोस देती हैं और 5 बेटे भी खेत से काम करके आ जाते हैं और खाना खाते हैं। वाह बहू, ये दाल भात चोखा और आम का अचार बहुत बढ़िया लग रहा है खाने में। जरा और दो। ठीक है, और लीजिए पापा जी। वैसे जो भी बोलो, हम सब लोग खुशी से साथ बैठकर खाना खाते हैं तो दिल को सुकून मिलता है। लेकिन अब धीरे धीरे किसानों की हालत देखकर दिल में डर बैठा जा रहा है। क्या मतलब? मतलब ये गर्मी इतनी बढ़ रही है कि जितना पानी डालो फसल सूखी सूखी नजर आ रही है। आज तो कुछ फसल मर गई, लेकिन 1-2 फसल बिगड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ऐसे ही रहा तो हमारी सारी फसल खराब हो जाएगी। नहीं नहीं भाई साहब जी, हम ऐसा नहीं होने देंगे। हाँ श्याम, कल हम 5 कुएं से पानी भरकर खेत की ओर भी ले जाएंगे और ऐसा अगले दिन तक करेंगे। देखना सब अच्छा होगा। हे भगवान, मेरे बच्चों की मेहनत खराब मत होने देना। बस किसी भी तरीके से 15-20 दिन निकल जाए और फसल कट जाए। हाँ भगवान जी, ऐसा ही हो। सभी लोगों को खेत की परेशानी होती है, फिर वो खाना खा लेते हैं और सो जाते हैं। कच्ची मिट्टी ईंट का उनका घर था। अगले दिन 5 बहुएं कुएं से पानी भरकर खेत की ओर जाती हैं। जाते जाते उनके पांव जल जाते हैं। हाँ, इतनी गर्मी पड़ रही है कि पैर भी जलने को आए हैं अब। वही तो, लेकिन हमें अपने पतियों के लिए काम करना ही होगा। हमारा भविष्य इसी खेत में है और गर्मी की तप से हमें अपने खेत को बचाना है। हाँ, और हम बचा के ही रहेंगे दीदी। इस तरह 5 बहू गर्मी में पसीने में भीग खेत में पहुंचती हैं और 3-4 बार चक्कर लगाकर खेतों में पानी देती हैं। वहीं पति भी हल चलाकर मेहनत करने लगते हैं। अच्छा हुआ हमने जंगली घास फूस हटा दी, वरना हमारी नई फसल को बर्बाद कर देती। ये सब तो भैया हमें करना ही था। अरे इतनी गर्मी लग रही है, जरा थोड़ा सा पानी पिला दो, बचा हुआ है तो। हाँ जी, बचा हुआ है, अभी लाते हैं। तब 5 बहू अपने पतियों को मटके से पानी पिलाती हैं। अगले 2 दिनों में देखते हैं कि 5 भाइयों की मेहनत रंग ला रही है। खुशी के मारे 5 बेटे बहू घर आते हैं कि साहूकार तभी वहां पहुंच जाता है। क्यों भाई, कैसे हो? तुम्हें याद तो है ना कि मेरा 2 साल का बकाया कर्ज देना है। चलो मेरा कर्ज निकालो। साहूकार जी, आप जल्दी आ गए हैं। हमारी फसल अगले हफ्ते कट जाएगी तो उसके पैसे हम आपके हाथ पर रख देंगे। मुझे तुम्हारी और कोई बात नहीं समझनी। मुझे जल्द से जल्द अपने पैसे चाहिए। और ये मत बोलो, इससे पहले भी तुम्हारे 2 बार खेत खराब हो चुके हैं, तो मुझे मेरा 60,000 रुपए जल्दी दो। साहूकार जी, हम आपको धीरे धीरे पैसे लौटा देंगे। इस बार कोई गलती नहीं करेंगे। देखो, इस बार मैं रुकूंगा नहीं। इससे ज्यादा और छूट नहीं दूंगा। मुझे मेरे पूरे पैसे चाहिए, किराए के भी। हाँ साहूकार जी, अगले हफ्ते आकर पैसे ले जाइएगा। हम कौन सा भागे जा रहे हैं? अगले हफ्ते का मतलब अगले हफ्ते। और जो तुमने मेरी बात पूरी नहीं की तो खेत भी छीन लूंगा और घर भी ले लूंगा। घर वाले साहूकार की धमकी से डर जाते हैं। 5 बहुएं अपने पतियों की हिम्मत बनती हैं, लेकिन मौसम धीरे धीरे खराब होने लगता है। तेज तूफान की वजह से बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। हे भगवान, माँ जी, अचानक से मौसम क्यों बदल रहा है? कहीं हमारे खेत की फसलें खराब नहीं हो जाएं। अरे बहू, शुभ शुभ बोल, ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ सुप्रिया, ऐसा कुछ नहीं होगा, हौसला रखो। वैसे भी धीरे बारिश हो रही है, थोड़ी देर बाद बंद हो जाएगी।
वैसे भी सूखा पड़ रहा है। मुझे तो नहीं लगता, ये देखकर मुझे नींद आने वाली नहीं है। मुझे अपने खेत की चिंता हो रही है। भाई आप चिंता मत करो, सब कुछ ठीक होगा। देखो हल्की बारिश हो रही है, इतनी गर्मी पड़ रही है कि कहीं न तेज बारिश होने वाली, हवा भी थोड़ी देर में शांत हो जाएगी। आप सो जाओ। हाँ पक्का ना मेरे भाई, मेरा मन घबरा रहा है। अरे राजू बेटा, तू बहुत सोच रहा है, इसीलिए तेरा मन खराब हो रहा है। अच्छा सोचेगा तो अच्छा होगा। अब सो जा, इतने दुखों के बाद भगवान हमारे साथ अन्याय नहीं कर सकता। तब जाकर पूरा परिवार सोता है, लेकिन उनकी गहरी नींद के एक बाद ऐसा भयानक तूफान आता है कि तेज बारिश आती है कि वो सभी किसानों की मेहनत को बर्बाद कर देती है। साथ ही उनके घर भी कमजोर पड़ जाते हैं। सुबह सबकी आंख खुलती है। पांचों भाई घर के बाहर ज्यादा पानी देखकर इतने परेशान होते हैं कि हड़बड़ाकर अपने खेत की ओर भागते हैं और अपने खेत की तबाही देखकर पांचों भाई अपने सिर पीटने लगते हैं। उन्हें परेशान पीछे पीछे पूरा परिवार आ जाता है। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता बहू, ये झूठ है ना, मैं सपना देख रही हूँ ना, मुझे सपने से जगा दो। माँ हमारा खेत ये बारिश हमें ले डूबी। माँ ये बारिश हमें ले डूबी। माँ, पिताजी भैया, इस बारिश ने हमारे कई महीनों की मेहनत पर पानी फेर दिया। मुझे तो डर लग रहा है कि 3-4 दिनों बाद साहूकार जी अपने पैसे लेने के लिए आने वाले थे। अब हम उनको क्या जवाब देंगे? हे भगवान, ये आपने क्या कर दिया? अरे जरा सी तो दया दिखाते हम सब पर अपनी। सब बर्बाद हो गया। अरे अब साहूकार हमें नहीं छोड़ेगा। वैसे ही उसने 2 बार हमें कर्जा दे रखा है खेत के लिए, तीसरी बार भी नहीं मिलेगा। राजू, श्याम, प्रेम, राजन, सुमित, बेटा कहीं से पैसे मिल सकते हैं क्या? हमारी ऐसी हालत देखकर पिताजी किसी ने भी पैसे नहीं दिए थे। साहूकार ने भी बड़ी मुश्किल से दिए। अब तो भगवान ही हमारा मालिक है। अरे भगवान हमारा कोई मालिक वालिक नहीं है। देखो ना हमारी अच्छाई को उन्होंने क्या परिणाम दिया। अब हम कहीं के नहीं रहेंगे। ललिता का खराब फसल और मिट्टी को हाथ में लेकर रो रही होती है। रात भर इतनी बारिश हुई है कि बुरे तरीके से फसल बर्बाद हो गई, कुछ नहीं बचा। मैं तो बर्बाद हो गया। मेरा अप्पू का परिवार क्या खाएगा, कहाँ जाऊंगा? अरे नहीं जीना मुझे, अब मैं मर जाऊंगा। काका ऐसा मत कीजिए, ये हमारे साथ नहीं, इस गांव के हर एक किसान के साथ हुआ है। लेकिन बाकी किसान हमारे जितने गरीब नहीं है और मेरे पास अब कोई उम्मीद नहीं बची। रमेश वहीं पेड़ के ऊपर रस्सी डालकर आत्महत्या करने की कोशिश करता है। तभी पांचों बहू बेटे आकर बचा लेते हैं। अरे चाचा, कुछ नहीं तो अपने परिवार वालों के बारे में सोचो। ऐसा दुख देकर उनको इन सब में पीछे छोड़ जाओगे तो उनका क्या होगा? रमेश, हिम्मत ला अपने परिवार के लिए। खुद की धोती फटी हुई है और दूसरों को कपड़े बांटने चले हो। अरे ये तो वही वाली बात हो गई, पहले अपना तो गुजारा कर लो, बड़ा आए उसे संभालने वाले। अंकल जी, किसी को सहारा नहीं दे सकते तो मजाक भी मत उड़ाइए। अरे जाओ जाओ, पहले अपना घर बचाओ, खेत तो बचा नहीं। तुम पर लोगों का कर्ज कितना है कि हर कोई जानता है। अखिलेश मजाक उड़ाकर चला जाता है। पूरा परिवार परेशानी में था। घर वापस लौटते हैं तो बारिश की वजह से घर की मिट्टी थोड़ी झड़ गई थी। अचानक से ही मौसम ठंडा होने लगता है और धीरे धीरे बारिश होने लगती है, जिससे घर कमजोर पड़ने लगता है। कभी खाने में मिट्टी गिर जाती है तो कभी सोते हुए आंखों में। तब मीनाक्षी, आह दीदी, मेरी आंख, सुबह से चौथी बार मेरी आंख में मिट्टी चली गई। पता नहीं क्या हो गया इस घर को, किसकी नजर लग गई है। जल्दी से आंखें धो लो, पता चले अंधी हो जाओ। सुषमा अपनी आंखें धोती है, तब आकर उसे चैन आता है। अगले दिन साहूकार घर पहुंच जाता है। हाँ भाई, बहुत इंतजार कर लिया मैंने। अब या तो पैसा दो या घर खाली करो। थोड़ा समय और दे दो, हम मेहनत करके सब चुका देंगे। अरे समय भी उसी को मिलता है जिसके पास कुछ बचा हो। कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा होता है, पर तुम्हारे पास तो वो तिनका भी नहीं बचा है। तुम गरीब लोगों को क्या लगा था कि मुझे तुम्हारे खेत के बारे में खबर नहीं होगी? फिर भी मैं इंतजार किया कि तुम मुझे मेरे पैसे लाकर दे दोगे, लेकिन तुम ढीठ के ढीठ हो। पैसा लेकर खाना जानते हो बस, लेकिन अब बस और नहीं। सास बहू साहूकार के सामने गिड़गिड़ाने लगते हैं। साहूकार जी, थोड़ी सी मोहलत और दीजिए, हम आपके सारे पैसे चुका देंगे। अब ये खेती खराब कर दी इस बारिश ने। साहूकार जी, समझने की कोशिश कीजिए, हम ऐसे में कहाँ जाएंगे? एक हमारे पास ये छत ही तो है। देखो, मैं औरतों के साथ इज्जत से पेश आता हूँ, इसलिए प्यार से बात कर रहा हूँ। 2 दिन में ये घर खाली हो जाना चाहिए और तुम्हारा खेत भी अब से मेरे कब्जे में है। जिस दिन पैसा दोगे आप उसे दिन बात करना। साहूकार धमका के चला जाता है और घर वाले परेशान होते हैं और फिर बारिश की वजह से दिक्कत होने लगती है। ओहो,
न जाने ये बारिश कब खत्म होगी। जब थोड़ी धूप आएगी तभी तो दीवार पर मिट्टी गोबर का लेप दे पाएंगे। घर की हालत कितनी खराब हो रखी है। सही में माँ जी, बहुत ज्यादा। हाय हाय, मेरे मुंह में मिट्टी चली गई है। लगता है सब्जी में भी मिट्टी चली गई है। क्या करें, फेंक भी नहीं सकते और खा भी नहीं सकते। घर में पैसों की तंगी है बहू, खा लो। खेत अब चला गया है, कल को हमारे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं होगा। इतने में फिर से धीरे से तेज बारिश होने लगती है। तभी सरिता के ऊपर छप्पर का लकड़ी का टुकड़ा टूट के गिर जाता है। उसे थोड़ी चोट आ जाती है। अरे राम, मैं तो मर गई रे। अरे मेरा सर फूट गया। बहू, मीनाक्षी, रेखा, सुषमा। अरे मोरी मैया, ये क्या हो रहा है? दीदी दीदी, घर पूरे तरीके से कमजोर हो गया है। बारिश की वजह से सारी मिट्टी निकल चुकी है। हमें फौरन घर से बाहर निकलना चाहिए। अरे बाप रे, सभी बच्चे भी अभी बाहर निकलो। रेखा बहू सही कह रही है, एक तो सरिता के लग भी गई। घर के सभी लोग बाहर आते हैं। कुछ मिनट के अंदर तेज बारिश में पूरा घर ढह जाता है और उनके घर के अंदर का सभी सामान बर्बाद हो जाता है, मलबे में दब जाता है। हे भगवान, एक और नई मुसीबत। अब हमसे हमारा घर भी छिन गया। इतनी दुर्दशा देखकर तो मेरा मन रमेश चाचा जैसा हो रहा है। चुप कर पागल, कुछ भी बकता है। रेखा बहू के बारे में तो सोच ले। सब खत्म हो गया माँ जी। हे भगवान, ये पल दो पल में क्या हो गया? अभी थोड़ी देर पहले तुम सब अपने घर में खुशी से खाना खा रहे थे और पूरा घर तबाह हो गया। सच में, भला इतना बुरा बुरा किसके साथ होता है? तुम सबके ग्रह नक्षत्र ही सही नहीं चल रहे, एक बार दिखा दो। लो, इनका तो खेत के साथ घर भी गया और साहूकार इज्जत भी ले गया। अब तुम लोगों के पास कुछ बचा है तो बता दो। माँ जी, कुछ भी बचा लीजिए, यहाँ से चलते हैं। और मौसम बिगड़ गया तो सर छुपाने की जगह भी नसीब नहीं होगी। जिस आंगन में हमने सपने सजाए थे, आज उसी को छोड़ कर जा रहे हैं। याद रखना बहू, वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता। मेहनत करने वाला फिर अपनी जगह बना लेता है। भगवान ने इतने दुख परीक्षा लिखी है तो कहीं सुख भी होगा। फिर परिवार चलते चलते जंगल में आ पहुंचता है, जहाँ चारों तरफ दिन में सन्नाटा था और डर का एहसास हो रहा था। दीदी, हम तो जंगल में आ गए, बहुत डर लग रहा है। क्या हम यहाँ रहने वाले हैं? अब मैं क्या बोलूं सुषमा, फिलहाल तो चल चल कर थक भी चुके हैं और भूख भी लगी है। और भूख के साथ बहु प्यास भी लगी है। आसपास कोई नदी होगी, हम पांचों भाई पानी लेकर आते हैं। आप सब इंतजार करो और कहीं जाना नहीं। चलो, पानी के साथ कुछ खाने का भी ढूंढ लेंगे। रुकिए, हम पानी लेने चले जाते हैं, आप फल लेने चले जाइए, क्योंकि उसके लिए जंगल में अंदर जाना होगा, लेकिन पानी के लिए जंगल से बाहर जाना होगा। हम औरतें चली जाएंगी। हाँ भाई साहब जी, आप पांचों क्या क्या लेकर आओगे? टाइम लग जाएगा। हाँ ठीक है, तो यही कर लेते हैं। अब तीन बहू जंगल में नदी को ढूंढने लगती हैं। तब जाकर नदी मिलती है और पानी पीती हैं। गर्मी से परेशान होकर अपना मुंह धोती हैं और फिर पड़ी हुई प्लास्टिक की बोतल को साफ करके उसमें परिवार के लिए पानी ले आती हैं। दूसरी तरफ पति भी जंगल से बेर और अमरूद ले आते हैं। अच्छा हुआ तुम बच्चे आ गए, मैं तो सोच सोच के परेशान हो रही थी। अरे सरिता, हमारे बहू बेटे बहुत होशियार है, कहा था ना मैंने। लो पिताजी, बेर और अमरूद मिले हैं, सब खा लो। फिलहाल इसी से ही काम चला लेते हैं। 2-3 दिनों में हम भाइयों को भी कोई नया काम ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि पैसे तो चाहिए ही खाने पीने को। और क्या? पांचों बहुएं उस जगह को सूखी घास से साफ कर देती हैं, कंकड़ पत्थर हटा देती हैं और फिर सब साथ बैठकर बेर खाते हैं और पानी पीते हैं। बहुओं के चेहरे पर अभी परेशानी थी। तब ससुर, ललिता, सुप्रिया, मीनाक्षी, रेखा, सुषमा, बहु चिंता करना छोड़ दो। देखो, जिस घर के बारे में तुम सोच रही हो वो सिर्फ ईंट पत्थर के थे। इंसान का असली घर ईंट पत्थर का नहीं होता, उसका हौसला होता है। मेरे दादाजी भी एक बार ऐसे ही जंगल में फंसे थे। उनके पास कुछ नहीं था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी थी। फिर पापा जी, उन्होंने क्या किया था? ससुर थोड़ी देर चुप रहते हैं। फिर उन्होंने इस जंगल में एक जगह बनाई थी, एक ऐसा ठिकाना जिसके बारे में आज गांव में कोई नहीं जानता। सच में पिताजी? कौन सी जगह है वो? प्रकाश दूर जंगल की ओर देखता है। दरअसल मेरे दादाजी का एक पुराना कुआं था, लेकिन वो सिर्फ कुआं नहीं था। उसके नीचे उन्होंने रहने और अनाज बचाने के लिए पत्थर का कमरा बनवाया था। दादाजी के समय वही उनका सहारा था। लेकिन पिताजी, वो तो सालों से सूखा पड़ा है। गांव वाले कहते हैं वहां कुछ नहीं है और अब तो किसी को कुछ याद भी नहीं होगा। हाँ, लोगों ने ऊपर से देखा है और फैसला कर लिया कि वो बेकार है, लेकिन हर पुरानी चीज बेकार नहीं होती। बहुत बातें हो गई, अंधेरा होने को आया है।
जंगल में जंगली जानवर भी आ सकते हैं। तुम लोग मशाल जलाने की तैयारी करो और सोने की भी। तब दोनों बहू बेटे लकड़ी इकट्ठे करके अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ कर लकड़ी पर लपेट देते हैं और मशाल जैसा बनाकर चारों ओर लगा देते हैं और सो जाते हैं। बीच रात में मीनाक्षी एकदम से उठती है। जब सबने उस जगह को छोड़ दिया, हो सकता है इसीलिए किसी ने उसे समझा ही नहीं। मुझे तो लगता है हमें वहां जाना चाहिए। मीनाक्षी सुबह का इंतजार करने के लिए वापस सो जाती है। सुबह पूरा परिवार नीम की दातून से अपने दांत साफ करता है। अच्छी थू। अरे आप दीदी, माँ जी, पापा जी ये सब कैसे कर रहे हैं? ये इतना कड़वा करेले जैसा है, ये करने का मन ही नहीं कर रहा है। लाख दुखों की एक ही दवा है, क्यों ना आजमाए, काहे घबराए। अरे बहू, इसी से ही काम चला। कुल्ला करने के बाद सब बैठ जाते हैं। तब मीनाक्षी, पापा जी, मेरे मन में एक बात आई है। प्लीज अगर वो कुआं सच में आपके दादाजी का है तो हम उसे देख क्यों नहीं लेते? शायद वही हमारी नई शुरुआत हो। नहीं बहू, वहाँ खतरा हो सकता है और रहना आसान नहीं होगा। प्लीज पापा जी चलिए, हमारी किस्मत भी बदल सकती है। आसान जिंदगी तो हमसे छिन गई पापा जी। अब मुश्किल से ही सही अपनी जिंदगी खुद बनाएंगे। ठीक है, चलो। कुछ ही देर में प्रकाश अपने पांचों बहू बेटों को घने जंगल में ले जाता है, जहां सूखी झाड़ी जैसी बेलों से कुआं उन्हें बाहर से लदा हुआ मिलता है। उसके ऊपर सूखे घास पत्ते थे, जिसे 5 बहुएं मिलकर हटा देती हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि 5 बहुएं कुएं में रहने का जुगाड़ कर पाएंगी? कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। कुआं देखकर सुषमा रेखा की छुट्टी हो गई थी। हे रे मोरी मैया, ये देखकर तो मेरी हवा टाइट हो गई। दीदी आप यहाँ पर क्यों लाई हो? चलो चलो वापस चलते हैं। गुड आंसर। चलो चलो वापस जंगल में रह लेंगे, लेकिन कुएं में नहीं रहना। अरे तुम दोनों कितना फट्टू हो। चलो अपने आप को हिम्मत दो, हमें इस कुएं में उतरना है। ये रस्सी मुझे जंगल में मिली थी, चलो इसी के सहारे ही उतरते हैं। अरे भगवान बचा लेना, आज तो लगता है हमारा टिकट कट के ही रहेगा आपके पास जाने के लिए। मुझे तो एक्साइटमेंट हो रही है नई एडवेंचर के लिए। मीनाक्षी, तुम भी ना कहीं भी शुरू हो जाती हो। चलो चलो हम नीचे चलते हैं। अगर नीचे अंधेरा हुआ तो हमें उजाले के लिए कुछ चाहिए होगा, इसीलिए आप मशाल लेकर आ जाइए। हम पांचों बहू नीचे उतरती हैं। सुप्रिया रस्सी के एक छोर से पेड़ से मजबूत बांध देती है और सब बहुएं धीरे धीरे रस्सी के सहारे कुएं में नीचे उतरती हैं। अचानक से बाहर चमगादड़ उड़ता हुआ आता है। रेखा सुषमा डर जाती हैं। बाकी की तीनों बहू हंसने लगती हैं। अरे मोरी मैया, मेरे तो दिल की धड़कन तेज हो गई है। अरे यहाँ तो बिना बुलाए मेहमान भी रहते हैं। हाँ दीदी, कम से कम किराया तो नहीं मांग रहे। साहूकार जी का बस चलता है तो इन लोगों को भी निकाल देते, पैसे वसूल लेते। साहूकार की ऐसी की तैसी, अब चाह कर भी हम लोगों को ढूंढ नहीं पाएगा कि हम कहाँ हैं, क्योंकि गांव वालों को तो पता ही नहीं है इस कुएं के बारे में। ये लो, हम मशाल ले आए। अंदर वैसे भी बहुत अंधेरा है, डरावना सा लग रहा है। पांचों बहू और आगे बढ़ती हैं। तब चूहा उनके पैर से चढ़कर जाता है तो डर के मारे बहू एक दूसरे को पकड़ लेती हैं। अरे बहू, ये जगह कब से बंद है? चूहा चमगादड़ होना तो स्वाभाविक है, डरो मत। अरे वाह, कुआं इतना गहरा है, अंदर से ये पत्थर कैसा इतना बड़ा सा? अरे मिल गया बहू, यही तो है वो दरवाजा, अनाज भंडार का भूमिगत वाला। चलो इसे खुलवाओ। सभी लोग ताकत लगाकर उसे पत्थर को हटाते हैं और उसके अंदर जाते हैं तो वो जगह बहुत बड़ी और खुली होती है। अच्छे से ढकने के बाद इसमें तो कोई कीड़ा मकोड़ा भी नहीं है, लेकिन गंदगी बहुत है। चलो इसे जल्दी से साफ कर लेते हैं हम सब। हाँ, क्योंकि इसमें भी बहुत काम है, मिट्टी भी झड़ रही है, लीपा पोती भी कर देंगे। पांचों बहू बेटे घास की झाड़ू बनाकर उस जगह को साफ करने लग जाते हैं और 2 बहू को ऐसे बाहर जाकर मिट्टी, गोबर इत्यादि का इंतजाम कर कुएं में उतरती हैं और 5 बहू दीवार और जमीन पर उससे लिपाई कर देती हैं। सबके सब बाहर आ जाते हैं, उसके सूखने का इंतजाम करते हैं। पापा जी आपने सही कहा था, ये सिर्फ कुआं नहीं है, तो पूरा घर है। हाँ बहू, मैं तो बहुत थक गया हूँ, आप लोग भी थक गए होंगे। खाने का इंतजाम करते हैं अब हम पांचों। चलो काम की तलाश करें, कुछ लाएंगे तभी तो ये खाना बना पाएंगे हमारे लिए। हमारे आने तक नीचे कमरा सूख भी जाएगा। हाँ भाई, आखिर पापी पेट का सवाल है, लेकिन हमारी कुएं का फायदा हो गया। साहूकार जी ने हमें ढूंढ नहीं पाएंगे। पांचों भाई काम की तलाश में जंगल से निकलकर दूसरे गांव में चले जाते हैं। वहीं बड़ी बहू अंदर जाकर देखती हैं, सब कुछ सूख जाता है। फिर मिट्टी का चूल्हा भी बना देती हैं। वहीं 5 भाइयों को हलवाई और गोदाम में काम मिल जाता है। फिर कुछ घंटों की दिहाड़ी मिल जाती है, जिससे वो दाल चावल खरीद कर घर आते हैं। अरे बच्चों, बड़ी देर लगा दी तुमने, भूख से जान निकल रही है। हम माँ बिना काम के पैसे तो मिलने से रहे, इसलिए काम करके ही आए हैं, वरना इतनी जल्दी तो छुट्टी भी नहीं मिल रही थी। हाँ माँ,
मीनाक्षी और ललिता दाल चावल बनाने लगती हैं। लकड़ी के धुएं से अंदर का कमरा भर जाता है। खांसी के मारे सभी लोगों का दम निकल जाता है। वो कुएं से बाहर आ जाते हैं और जोर जोर से खांसने लगते हैं। अरे बाप रे, बचाओ, कोई बचाओ। ऐसा लगा था अंदर ही प्राण निकल जाएंगे। अरे मैंने तो इस पर ध्यान ही नहीं दिया। खैर पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अब की बार ऐसा हो रहा है। पापा जी, हमें धुआं बाहर निकालने के लिए जगह बनानी होगी, नीचे घुटन है। मैं कहीं से पाइप या बांस का इंतजाम करती हूँ। ललिता जंगल में बांस के डंडों का इंतजाम कर लेती है और नीचे कुएं के अनाज भंडार से लेकर बाहर तक पाइप लगा देती है, जिससे अंदर का धुआं आसानी से बाहर निकल जाता है और वेंटिलेशन की जगह भी बन जाती है। 3-4 दिन बीत जाते हैं। वो लोग वहां पर रहने की कोशिश करते हैं और नीचे ठंडक भी होती है, लेकिन फिर बारिश हो जाती है। धीरे धीरे कुएं में पानी आ जाता है। पानी की वजह से कपड़े गीले हो जाते हैं और सीलन की बदबू आने लगती है। अरे बाप रे, कितनी बदबू आ रही है इस बारिश में। अरे इस कुएं में हर बार बारिश का पानी आएगा तो यही हाल होगा। वही तो पापा जी, गंद की गंद मच गई, अब सब साफ करना पड़ेगा। आइडिया, हम लकड़ी से कुएं का ढक्कन बना देते हैं। अंततः पांचों बहुओं कुएं में रहने के लिए कुछ न कुछ जुगाड़ करती रहती हैं। अब वो कुएं में बारिश का पानी ना आए तो लकड़ी का ढक्कन कुएं के बाहर लगा देती हैं और जैसी बारिश खत्म होती है तो कुएं के बाहर किनारों पर कपड़े सुखा देती हैं, जिससे कि कपड़े की बदबू खत्म हो जाए। साथ ही अपनी समझदारी से वो बारिश का पानी भी इकट्ठा कर लेती हैं। तभी कुएं से अंदर उतरते वक्त ललिता को कोने में छोटा सा मशरूम दिखाई देता है। सुप्रिया, रेखा, मीनाक्षी, सुषमा, जरा देखो, यहाँ पर छोटा सा मशरूम हो रहा है। इसका मतलब हम यहाँ पर कुछ और भी उगा सकते हैं, और अगर हम कुछ और उगा लेंगे, खाने की सब्जी वगैरह, तो बाहर मंडी नहीं जाना पड़ेगा। चलो तो अपने कुएं के ससुराल में अब हम खेती भी कर लेते हैं, लेकिन मैं एक बार बाजार जाकर कोई ना कोई बीज वाली सब्जी लानी होगी, तभी उगेगी। अरे हाँ। तभी पांचों बहू शाम को मंडी में जाती हैं और सड़ी गली सब्जियां उठाकर ले आती हैं। कुएं के अंदर वो मिट्टी में उसे दबा देती हैं और जो बारिश का पानी वो इकट्ठा करती हैं उससे कपड़े बर्तन धोने में इस्तेमाल करती हैं। इतने में छोटी बहू को कुएं के अंदर ही एक पानी का स्रोत दिखाई देता है, जहां से थोड़ा थोड़ा पानी आ रहा था। अरे दीदी, गजब हो गया, अब तो हमें कुएं के अंदर ही थोड़ा पानी मिल गया। लेकिन ये जहां से भी आ रहा है बहुत कम आ रहा है और साफ भी नहीं है, हमें साफ करना पड़ेगा। वो तो कोई बात नहीं, पीने के लिए पानी तो हम साफ कर ही लेंगे, कम से कम इसके लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। पांचों बहू अपनी जुगाड़ से उस पानी को मोटे कंकड़ और कपड़ों से छान लेती हैं और उसे पीने लायक बनाती हैं, और जिस जगह से पानी आ रहा था वहां पत्थर रखकर उस जगह का मुंह बंद कर देती हैं। थोड़े दिन बाद ही उनकी सब्जियां उगना शुरू हो जाती हैं, जिससे उन्हें बहुत खुशी मिलती है। लेकिन धूप पूरी तरीके से अंदर नहीं आ पाती, इसलिए सारी सब्जियां मर जाती हैं। खेती के मामले में हमारी किस्मत ऐसी ही बुरी रहेगी क्या? देखो बहू, ऐसे निराश मत हो। ये भी तो देखो, धूप नहीं आ रही है। देखो जुगाड़ करना पड़ेगा उसके लिए भी। अब कुआं इतना गहरा है, धूप सीधी तरीके से तो आएगी नहीं। तभी मीनाक्षी चुटकी बजाती है। लेकिन पापा जी, जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली को टेढ़ा करना पड़ता है ना, वही हम यहाँ करेंगे। किसी को मीनाक्षी की बातें समझ नहीं आती। मीनाक्षी कुएं से बाहर जाती है। 2 घंटे बाद 2-3 शीशे लेकर आती है और उसे कुएं के बाहर, जिस पर सीधा धूप की रोशनी पड़ रही है और फिर टेढ़ी रोशनी कुएं के अंदर जा रही है। इस तरीके से शीशे के सहारे धूप की रोशनी कुएं के अंदर आ जाती है। सभी लोग मीनाक्षी के लिए ताली बजाते हैं। अरे वाह मेरी डॉन बहू, तूने तो कमाल कर दिखाया। अरे माँ जी, मीनाक्षी का दिमाग हमेशा से तेज चलता है। मुझे तो लगा था ये कुआं और इसकी जमीन भी हमें अपनाना नहीं चाहती है। बहू, जमीन कभी किसी से दुश्मनी नहीं करती, बस मेहनत पहचानने में समय लगाती है। अब देखना, अब सब कुछ ठीक होगा। पांचों बहू फिर से धनिया, टमाटर, मशरूम, पालक, मेथी, घिया, कद्दू, तोरई उगाने की कोशिश करती हैं और करीब 3 हफ्तों बाद उनकी मेहनत रंग लाती है। अपने कुएं जैसे ससुराल में रहने के लिए वो निरंतर संघर्ष करती हैं और अब कुएं के बाहर सब्जियों की बेल आ गई थी। कुएं के अंदर भी जगह जगह हरियाली थी। पांचों बहू ने बहुत खूबसूरती से धनिया और बाकी की सब्जियों को सजाया हुआ था और इसी से लेकर वो कोफ्ते की सब्जी, चावल इत्यादि बनाती हैं। कुएं से खाने की खुशबू निकलती है। तब 5वां बेटा लकड़ी की बनाई सीढ़ियों से जल्दी से अंदर आता है। अरे बाप रे, मैं तो थक गया। इतना अच्छा खाना बनाया कि कुएं से बाहर तक खुशबू आ रही है। जल्दी से मुझे खाना दो सुषमा। लीजिए लीजिए आपका खाना। अरे वाह भाई, इस कुएं में रहते रहते हमें 2 महीने बीत गए, आज जाकर खुशी मिली है। सच में अपनी उगाई हुई सब्जियों का खाना लाजवाब और भरपेट खाने को मिल रहा है। वही तो, कितने दिन से आधा पेट खाना खा रहे थे। अरे बहू, कल मशरूम की और पालक की सब्जी भी बनाना। ठीक है पापा जी। मेरे मन में बात आ रही है पिताजी,
अब हमारे खाने पीने का पैसा बच रहा है और हम जो काम कर रहे हैं तो सोच रहे हैं साहूकार जी के धीरे धीरे पैसे लौटा दें। कम से कम वो हमारा खेत तो दे देंगे और फिर हम उस पर दोबारा खेती शुरू करते हैं ताकि अपना घर वापस बना लें। आखिर ज्यादा समय तक कुएं के ससुराल में नहीं रह सकते। हाँ, बात तो तुमने बिल्कुल ठीक कही है। देख लो, अगर साहूकार जी मान जाते हैं तो। फिर पांचों बेटे साहूकार के पास जाते हैं। पीछे पीछे पांचों बहुएं भी आ जाती हैं। साहूकार जी, अब तो हमने आपको 10,000 रुपए भी दे दिए, अब हमारा खेत लौटा दीजिए। धीरे धीरे हम आपको पैसे दे देंगे और जब अच्छी फसल आएगी तो फिर लौटा देंगे। अरे नहीं नहीं, मुझे तुम्हारे ये जरा से पैसे नहीं चाहिए। तुम गरीब लोगों का कुछ नहीं हो सकता। साहूकार जी, हम झोली फैलाकर आपसे अपना खेत मांगते हैं। हम गरीबों के पास अपना घर भी नहीं है, वो भी उस बारिश ने हमसे छीन लिया और हमारा खेत भी। दया कीजिए साहूकार जी, आपको जितनी हमसे निराशा हुई है उससे ज्यादा भगवान ने हमें निराशा दी है, बार बार हमारी मेहनत को असफलता में बदल कर। लेकिन इस बार हमने ठान लिया है कि किस्मत को भी हमारे आगे झुकना होगा। पांचों बहू की विनती करने पर साहूकार मान जाता है। ठीक है, लेकिन मुझे समय से पैसे आ जाने चाहिए, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारे खेत पर काम करने दे रहा हूँ। शुक्रिया साहूकार जी। तब पांचों बहू बेटे खुशी से अपने खेत वापस जाते हैं। बर्बाद फसल को उजाड़ देते हैं। घर आकर सास ससुर को खुशियां भी देते हैं। इतने में अखिलेश और जमुना रमेश उनके पीछे पीछे कुएं के ससुराल पहुंच जाते हैं। अखिलेश जोर जोर से हंसने लगता है। ओहो, तुम तो गरीब लोग अपने कुएं के महल में रह रहे हो। अरे प्रकाश, तुम्हारे बेटों से अपने खेत में तो कुछ उगा नहीं, तो कुएं में खेत बना लिया क्या? रमेश काका, हमने आपका इतना साथ दिया और अब हमारा ही मजाक बना रहे। अखिलेश अंकल के साथ मिलकर कोई बात नहीं। मुझे तो लग रहा है आप दोनों हमारे हरे भरे कुएं के खेत से जल रहे हो। अरे थोड़ी सी बारिश और भूकंप आ गया ना तो तुम गरीब लोगों की सारी हेकड़ी निकल जाएगी। या तो अपने कुएं के मलबे में दब जाओगे या डूब जाओगे। वो ससुराल तो मिट्टी का ढेर हो गया, इसीलिए पांचों बहुओं ने कुएं में ही अपना ससुराल बना लिया। लोगों ने हमें बेघर कहा था, लेकिन हमने अपनी मेहनत से जमीन के नीचे भी घर बना लिया और आप लोगों से तो ज्यादा खुश हैं, भले ही कुएं का ससुराल ही सही। इसीलिए यहाँ से चले जाइए। अच्छा हुआ तुम लोग ठीक हो, चलो मैं चलती हूँ। गांव के लोग चले जाते हैं। पांचों बहू अपने कमरे में आ जाती हैं। तभी रेखा किसी पत्थर की वजह से गिर जाती है। अरे हमने तो शुरू में सब कुछ हटा दिया था, ये पत्थर कैसे रह गया? अभी निकालती हूँ ना। रेखा जैसी पत्थर हटाती है तो उसे कुछ ठोस चीज मिलती है। वो और खोदकर उस चीज को बाहर निकालती है तो वो एक संदूक होता है जिसके अंदर बीज निकलते हैं। ये देखकर प्रकाश के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। अरे, ये तो मेरे दादाजी और पिताजी ने बीज रखे हुए हैं। भगवान ने हमारी सुन ली। साहूकार को पैसे देने के बाद तुम्हें बीज की चिंता हो रही थी ना, अब इन बीज से खेत में खेती करो। तुम पांचों बहू की वजह से हमारे पूर्वजों ने हमें आशीर्वाद दे दिया है। लेकिन पापा जी, पुराने बीज काम भी कर पाएंगे? ललिता बहू, पुरानी बीज की ताकत ही कुछ और होती है। अब देखना सब कुछ ठीक होगा। मुझे तो हमारे आने वाली खुशियों की खुशबू आ रही है। अब सब ठीक होने वाला है। तब पांचों बहू बेटे उन बीजों को लेकर अपने खेत में पहुंच जाते हैं और उपजाऊ मिट्टी करने के बाद बीज डालते हैं और सिंचाई करते हैं। इतने में बारिश हो जाती है जिससे उनके खेतों को पानी का सहारा मिल जाता है। पांचों पति अपने पहले वाली जगह पर काम करते हैं और खेतों को पांचों बहुएं संभालती हैं जिससे उनके पास पैसे आते रहे। साहूकार को कर्ज देते रहे। 3 महीने की मेहनत के बाद उनकी फसल तैयार हो जाती है जो कि मंडी में अच्छी खासी बिक जाती है। अब वो साथ के साथ साहूकार को पैसे लौटाने लगते हैं और 2 महीने बाद पूरे पैसे लौटा देते हैं। तब साहूकार, अरे भाई, मार गए तुम लोगों को। इतना जलील होने के बाद और मामूली किसान तो बहुत जल्दी टूट जाता है, आत्महत्या तक कर लेता है। लेकिन तुम पांचों ने हार नहीं मानी और बार बार खेती की और पैसे भी लौटाए। वही तुम लोगों को देखकर मुझे एक नया हौसला, उम्मीद मिली है कि परिश्रम करते रहो तो सफलता जरूर मिलती है। साहूकार जी, ये सब हमारी नहीं, हमारी पत्नियों की मेहनत का नतीजा है जो हमेशा हर बुरे वक्त में हमारे साथ है। और अगर वो कुएं में ससुराल बनाने का नहीं सोचती तो शायद हमें सफलता नहीं मिलती, हम दर दर भटकते। चलो अच्छा है, अब मैं तुम लोगों को परेशान नहीं करूंगा। इस तरह साहूकार अपना कर्ज लेकर चला जाता है। पांचों बहू बेटे अभी भी कुएं के ससुराल में रह रहे थे और कुएं की बची हुई सब्जियां भी अब वो बेच रहे थे। और सुषमा की नजर कुएं की बेलों पर जाती है। ओहो दीदी, देखो तो अभी ने यहाँ पर ठंडक नहीं मिल रही है, जरूरत से ज्यादा धूप मिल रही है। चलो इन बेलों को अंदर लगा देते हैं। हाँ चलो, हमारा कुएं का ससुराल और खूबसूरत बन जाएगा। तब पांचों बहू बाहर की सब्जियों की बेलों को अंदर कर देती हैं जिससे उन्हें ठंडक मिल जाती है और सब्जियां खराब नहीं होती। फिर बारिश का मौसम आता है। पांचों बहू अपने कुएं को ढककर चाय पकौड़े का आनंद लेती हैं। सास बना बना कर देती हैं। पांचों बहुएं घपाघप खाती हैं। वाह, बरसों बाद हमें गर्मा गर्म चाय पकौड़े मिल रहे हैं। माँ जी, जरा और तो दीजिए।
और मुझे पालक के पकौड़े चाहिए। नहीं, अब सब्जियां खत्म हो गई हैं। ओह, अच्छा तो ये क्या माँ जी, आप बच नहीं सकती, हमने अपने कुएं के ससुराल में खेती भी कर रखी है, चलिए फटाफट बना कर खिलाइए। इस तरह सब हंसने लगते हैं। पांचों बेटे यूं ही मेहनत करते हैं और दूसरी बार की अच्छी फसल बेचकर इस बार वो अपना पक्का घर बनवा लेते हैं, जिसके बाद उन्हें अपने कुएं का ससुराल छोड़ना पड़ता है। दिल तो नहीं कर रहा है अपने कुएं के ससुराल को छोड़ने का। इसने हमारा बहुत साथ दिया है। हम हमेशा याद रखेंगे। सारी सब्जी निकाल ली है, अब इस कुएं को भी ढक देते हैं ताकि कोई गिर ना जाए। हाँ बहू, बाकी तुमने कुएं के बाहर भी बहुत हरियाली करी हुई है। वैसे एक बात बताऊं आपको, ये कुआं सच में हमारा ससुराल निकला। हमारे दादा ससुर ने जो बनाया था इसे। बिल्कुल। इस तरह पूरा परिवार अपने नए घर में पहुंच जाता है। दोस्तों, जिस कुएं को सबने बेकार समझा, क्या पांचों बहुओं की मेहनत ने साबित कर दिया असली ताकत जगह में नहीं इंसान की सोच में होती है।